बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। छत्तीसगढ़ के पावन वसुंधरा पे विराजमान पावन ग्राम आदर्श ग्राम चिपरीडीही, जहां अखिल ब्रह्मांड की नियंता प्राप्त ब्रह्म श्री रामचंद्र के पावन कृपा से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पुण्य जयंती के शुभ अवसर पे आज मानव शक्ति केंद्र पिपराउद और समस्त ग्रामवासी चिपरीडीही के संयुक्त तत्वावधान में श्री रामचरित मानस के कथा गुणगान के पावन कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें हमर शक्ति केंद्र के विभिन्न मंडली मन आकर के राम कथा की यात्रा करते हैं। आप हमल राम कथा के पावन ज्ञान भक्ति और वैराग्य के बात अवगहन करा के जीवन ला धन्य बनाए के प्रयास करते हैं। सज्जनों, जिन जगह रामचरित्र मानस के पावन कथा होते बाबा तुलसी लिखिन के मुद मंगलमय संत समाजो जो जगजंगम तीरथ राजू निसंदेह वो जगह है तन पवित्र हो जाते। वो जगह में ज्ञान भक्ति वैराग्य के सुंदर समायोजन होते। धन्य है पावन सा गाँव चिपरीडीही, जहाँ आप हमल राम कथा कहे और सुने के अवसर मिले। एक लिए मैं यहाँ के राजा दशरथ तुल्य पिता मल्ला कौशल्या कई सुमित्रा सरी के वात्सल्यमय करुणामय ममतामय महतारी मन के पावन चरण कमल में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सरी के मोर नौजवान संगवारी मल्ला सावन के महीना में भाई मन के सुनी कलाई में स्नेह और माया के डोर बांधने वाली सबरी और सीता के समान मोर दीदी बहिनी मन के पावन चरण कमल में घर आंगन लकिलकारी से सरबोर करैया लवकुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला हमर नवज्योति मानस परिवार तरी नया पर डहले दंडवत प्रणाम है। और मानव शक्ति केंद्र पिपराउद और माँ कौशल्या जिला मानव संघ रायपुर के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पर पहुंचे हैं। समस्त पदाधिकारीगण के पावन चरण कमल में हमारे नवज्योति मानस परिवार तरी नया परडा हल्ले दंडवत प्रणाम है। संचालक द्वय आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करत आवो आप मन के बीच में मोर भाग में मिले कथा प्रसंग किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 6 जेम दोहा क्रमांक 7 जेमे बाबा तुलसी लिखिन कि कहबाली सुनु भैरु प्रिया कहबाली सुनु भैरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ जाओ कदाच मोहिमारी है तो पुनि हो सनाथ। आवो कथा प्रसंग। एक पति और पत्नी के बीच में संवाद। एक पथ भ्रष्ट पतिला, एक साध्वी पत्नी, एक पतिव्रता और सतीव्रता पत्नी समझाए के प्रयास करते है। बाली और माता तारा के बीच में का संवाद होते है। बाबा तुलसीदास रामचरित मानस के माध्यम से एक कथा प्रसंग के माध्यम से समाज ला का संदेश और का शिक्षा देना चाहते हैं। एक कथा प्रसंग से हम और आप सुने और समझे के प्रयास करबो। एक पहले हमारे परिपाटी आए, जब भी हम कोनो शुभ काम ला शुरू करथन हम अपन देवी देवता के जरूर आराधना करथन, जरूर उपासना करथन। आवो देवताओं में सबसे पहली पूजैया जिल हम 11 दिन और 11 रात तक बड़े भाव के साथ भादों के महीना में पंडाल बना करके वो गौरी गणपति ला सुमरन करथन। आवो वो गजवंदना के आह्वान करत राम यात्रा में आप और हम आगे बढ़बो। एक पहली मैं निवेदन कराऊं, जेकर जेकर दोनों हाथ है तुमन उठा लिहाओ। बोले गणेश भगवान की जय, बोले गौरी रानी मैया की जय। चरण सरोज बजो निज मनो मुकुर सुधा भवन रघुवर मन जसो
गजानन स्वामी की जय हो। गज बदना गजानन स्वामी की जय हो। गजराज गजानन स्वामी और महिमा भारी है। बदन विनायक प्रभु जी और महिमा भारी है। गज बदन विनायक प्रभु जी और महिमा भारी है। महिमा भारी है। जय हो। महिमा भारी है। गजराज गजानन स्वामी महिमा भारी है। गजराज गजानन स्वामी और महिमा भारी है। बदन विनायक प्रभु जी और महिमा भारी है। बदन विनायक प्रभु जी और महिमा भारी है। आज हमारे आप अवधपुरी का स्वागत है। अवधपुरी का स्वागत है। अवधपुरी का स्वागत है। आज हमारे आप अवधपुरी का स्वागत है। अवधपुरी का स्वागत है। अवधपुरी का स्वागत है। गाय बहनी अवगत भैया एक जगह सकलाए हैं। एक जगह सकलाए हैं। एक जगह सकलाए हैं। गाय बहनी अवगत भैया एक जगह सकलाए हैं। एक जगह सकलाए हैं। एक जगह सकलाए हैं। देवी मोर पागलपुर के पास देवा संबलपुर संभलाए। गढ़लंबरी के विलैला तुम डोंगर घर संभलाए। रतनपुर महामाइल तुम रतनपुर महामाइल तुम
भगवानी बोल सुमराओ भाई सारद माई 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 बोल सुमराओ भाई ओम सबल भोलेनाथ स्वामी की जय, ओम शारदा मैया की जय। श्यामरि रामचंद्र शंकर हरि गुरोर ब्रह्म गुरोर विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा गुरोर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंडेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहाम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवान भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल यह बारंबार मना जस गाऊं श्री राम के हनुमत हो सहा। बोल पूज्यपाद बाबा तुलसीदास महाराज की जय। आओ छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम ग्राम चिपरीडीह आज आप और हम सबके लिए गौरव का विषय, खुशी के विषय कि आज सावन के महीना भगवान भोलेनाथ महाराज जी के संपूर्ण भक्ति पूरे भारतवर्ष के माध्यम से हुए थे। साथ ही साथ आज पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के शुभ अवसर पर, ऐसे तो बाबा जी के जयंती 23 तारीख के हैं, लेकिन हमारे माँ कौशल्या मानस संघ रायपुर में अभी आदरणीय भैया बता दें इसकी 7-8 शक्ति केंद्र है जिनमें क्रमशः मनाए बर जाते। तो आज हमला अवसर मिली रविवार के दिन है और छुट्टी के दिन है, समझो हमरो मन के लिए आपो मन के लिए। आज पूरा खेत खार काम धाम बाहर के काम बंद है, तो क्यों ना भगवान के चर्चा में अपन जीवन ला, अपन मन ला, अपन तन ला लगाया जाए। यही बात ला विचार करके हमारे मानस शक्ति केंद्र पिपराउद और आपके ग्राम विकास समिति एक प्यारा सा कार्यक्रम के आयोजन करे है, जिसमें विभिन्न मंडली मन आकर के राम कथा के यात्रा करी, राम कथा ला अपन जीवन में अवगहन करके एक नई दिशा और जीवन ला एक नवा दशा दी। यही कड़ी में हमरो नवज्योति मानस परिवार करे नया पारा के अबोध किंचल लइका मल्ला आमंत्रित करके राम कथा कहे के एक प्यारा सा अवसर प्रदान करे है। एक कर लिए मैं हमार नवज्योति मानस परिवार करी नया पारा डहल ले आप सबके श्री चरण में मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के तमाम पदाधिकारी के चरण कमल में जिला मानस संघ रायपुर के तमाम मुरवरिष्ठ जन के पावन चरण कमल में हमारे नवज्योति मानस परिवार डहल ले दंडवत प्रणाम। अब आज से लगभग 550 साल पहले बाबा तुलसीदास जी के जन्म हुई और वो भक्ति के प्रबलता के कारण एक नारी के दिशा दे के फलस्वरूप एक प्रकांड विद्वान बन गए, रामा अनुरागी बन गए, राम के एक परम भक्त बन गए और भगवान भोलेनाथ के शुभ आशीष और हनुमान जी के मार्गदर्शन से रामचरितमानस की रचना कर डाली। ये रामचरितमानस का है तुलसीदास जी के काल जयी रचना है।
जिन पूरे भारत का पूरे दुनिया में बड़े भाव के साथ पढ़े जाते हैं वो रामचरितमानस है। जिन आप और हम चौक चौराहा में बैठ करके अपन घर में अपन परिवार के साथ बैठ करके एक मंच में बैठ करके एक पठन पाठन करथन ये रामचरितमानस। और रामचरितमानस के बारे में एक संत बड़े भाव के साथ लिखित कि रामचरितमानस सिर्फ रामायण नो है, सिर्फ राम की कथा नो है, सिर्फ एक ग्रंथ ही नो है। राजस्थान में जन्मे नाभादास नाम के एक संत हुई जिन प्रातः उठ करके स्नान ध्यान करके रामायण ल पढ़े, रामचरितमानस ल पढ़े। तो एक दिन जब रामचरितमानस के पठन करत रही से नाभादास जी हा तो साक्षात रामायण में भगवान की आकृति दिख गई, भगवान के स्वरूप दिख गए। तो नाभादास अपन लेखनी उठाई सब कही कि रामचरितमानस तुलसी के कृति नहीं है, रामचरितमानस तुलसी की कृति नहीं है, बल्कि रामचरितमानस राम जी की आकृति है, राम जी की आकृति है। वो कैसे? संत नाभादास जी लेखनी के माध्यम से एक कविता बना दी सौकार कथे। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटी मन मोहे। रामचरितमानस में 7 कांड है ना, तो पहला कांड बालकांड, बालकांड भगवान के पांव है। दूसरा कांड अयोध्या है, अयोध्या हक कमर है। और तीसरा उदर बनो अरण्य प्रभु, अरण्य कांड भगवान के पेट आवे। हृदय किसकिंधा समायो, किसकिंधा कांड भगवान के हृदय है। सुंदर ग्रीव में खार वृंद कहे लंका इसमें गायो। रावण कुंभकर्ण घननादि आदि आदि समायो। उत्तर मस्तक कांड है यही विधि तुलसीदास भना। आदि अनंत न जानियो यह रामायण श्री राम तना, यह रामायण श्री राम तना। ये रामचरितमानस साक्षात भगवान के तन आवे है ना। तो आवो एक घड़ी आधो घड़ी पुण्याधो ज्ञात तुलसी चर्चा राम के कटे कोटे अपराध लापन जीवन में उतारत अपमन के बीच में किसकिंधा कांड जैन भगवान के हृदय आवे। अब हृदय बहुत जरूरी है मानव तन के विकास के लिए, मानव के शरीर संचालन के लिए। हृदय में हमार प्राण है, हृदय में आत्मा, कहीं दिल कथे, कोनो प्राण कथे, कोनो आत्मा कथे, कोनो हार्ट कथे, कोनो हृदय है ना। हृदय नहीं है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है ना। उसी तरह से किसकिंधा कांड में बाबा तुलसी है तो बड़े भाव के साथ सुग्रीव के पावन कथा और विभिन्न संत महात्मा मन के उद्धार के लिए एक मुक्ति के मार्ग बता है। आवो बाली और सुग्रीव पंपा सरोवर, पंपापुर के राजा सूर्य पुत्र सुग्रीव, इंद्र पुत्र बाली, दोनों में अगाध प्रेम, दोनों भाई रहा है, अगाध प्रेम रहा है। एक समय घटनाक्रम के चलते एक मायावी राक्षस है, मायावी राक्षस है तो बाली ललकार थे। बाली और राक्षस के ललकार ला नहीं सहन कर पैस और मारे बर दौड़ी, पीछे पीछे सुग्रीव घलो दौड़ी। ओ राक्षस अपन जान बचाए बर एक गुफा में घुस गए, बाली घलो गुफा में घुस गए, सुग्रीव घलो गुफा में घुसत रहे। तो बाली कथे भाई मैं घुसत हूँ ते ही कर रहा द्वारी में, गुफा के द्वारी में रहा। तो सुग्रीव हाथ जोड़ के कथे भैया ते कब आवे? तो कथे मैं 15 दिन में आऊँ और 15 दिन में नहीं आऊँ ना तो समझ ले मैं मर जाऊँ, मर गया ऐसे जान ले। इस तरह से 15 दिन का 1 महीना तक मैदानों और बाली के बीच में गुफा के अंदर लड़ाई हुई। सुग्रीव विचार करते बोले 15 दिन हो गए भगवान, फिर भी भैया के दर्शन नहीं है, एक गुफा से भैया नहीं निकले थे। 15 दिन का 1 महीना हो गए, फिर भी बाली वापस नहीं आए वो गुफा के अंदर से। अंतिम में खून के धारा बहते, गुफा से खून के धारा प्रवाहित होते। सुग्रीव समझ गए कि ये मैदान और राक्षस है तो मोर भैया मार डाली।
इसलिए बोला अपन राजपाट में जाना चाहिए, किष्किंधा पंपापुर में जाना चाहिए। डरे सहमे सुग्रीव पंपापुर में पहुंचते। वहां के प्रजामन जब पंपापुर बिना राजा के देखते तो अनायास सब सर्वसम्मति से सुग्रीव ला राजा बना देते। सुग्रीव राज काज में लीन है। अब ये तरफ 1 महीना के बाद बाली हा वो राक्षस ला मार के आई, तब सुग्रीव ला पंपापुर के राजा बने देखते ना, तो बाली के अंदर में एक क्रोध के ज्वाला फूट गए। बाली के मन में एक भावना पैदा हो गए कि अरे मोर छोटे भाई ते मोर साथ दे बर गिरे रे, आज तोड़ जैसे भाई तो मैं दुनिया में देख रहे हो। मोला ते हा गुफा में बड़े जार पत्थर ला लाद के तोप के भागत भागत पंपापुर में आ गए और ते पंपापुर के राजा बन गए। मोल जिया जिया तमार डरे रे बैरी, ऐसे कह के बाली है तो सुग्रीव ला लाद घुसा से प्रहार करते मारते। सुग्रीव कथे हाथ जोड़ के निवेदन करते कि भैया मोर से धोखा हो गए, मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा दे। लेकिन बाली नहीं मानी और सुग्रीव ला मार करके अपन राज से बाहर कर देते। और बाली ऐसे दुष्कर्म करते कि सुग्रीव के पत्नी रोमाला बलात् रूप से अपन पत्नी बना लेते। देखो सुग्रीव डर के मारे ऋषिमुख पर्वत में जाकर के बानर के साथ हनुमान जी के साथ बैठे हवा। राम जी के जब 14 वर्ष के लिए वनवास होते, सीता के अपहरण हो जाते, तो वही ऋषिमुख पर्वत की ओर राम जी है तो आते और सुग्रीव से मित्रता करते। सुग्रीव पूरा अपन हाल चाल बताते। भगवान सुग्रीव के कल्पना ला सुन करके ओकर दुर्दशा ला देख करके वही कर कसम खाते कि सुन सुग्रीव मारी है बाली है कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, लखन से रामचंद्र की जय। दोस्त बन जथे, मित्र बन जथे, राम और सुग्रीव के मित्रता हो जथे। अब एक तरफ तारा ला पता चलते जिन बाली के पत्नी है कि सुग्रीव राम से मिल गए हैं। एक दिन जा करके तारा अपन पति के सामने हाथ जोड़ के कहते कि हे पति देव, हे प्राणनाथ, जैन सुग्रीव से तेहा बैर मोल ले हसना, सुग्रीव ला जैन मारहू कथसना। ओ सुग्रीव के पीछे ओ जगत नियंता जगदाधार जगत पिता राम के हाथ है। भगवान राम होकर से दोस्ती कर ले है, सुग्रीव से बैर मत कर। ते सुग्रीव अपन छोटे भाई समझ करके, अपन खून समझ करके ओला अपन शरण में ले ले, आपके कल्याण हो जाए, नहीं तो आप अनायास भगवान के हाथों मारे जाओ। पतिदेव ऐसे कह के तारा समझाते। तारा कौन है? एक नारी है, एक पत्नी है और पत्नी के कर्तव्य होते सज्जनों, विशेषकर मैं माता बहनी मन से आग्रह करता हूँ कि पत्नी के कर्तव्य होते कि पथभ्रष्ट पतिला, अहंकारी पतिला, कुमार्गी पतिला सही मार्ग में लाया जाए। बिगड़े पतिला जैन सही रास्ता मिला लेते ना, वही असली पत्नी है। तभी तो कहे गए हैं जिंदगी को जिंदगी से ज्ञान पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से राज पाना चाहिए, जिंदगी से जिंदगी को ज्ञान पाना चाहिए। जिंदगी में पति और पत्नी के बीच में वो समायोजन न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आज तारा माता है कौन? अपन पति के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करत है एक नारी के धर्म कैसे। और नारी कौन है? नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है, नारी से नर होता है धूप लाल समान है। ना मने नहीं अरियने होते दुश्मन, जेकर ये संसार में कोनो दुश्मन नहीं होए, जेकर ये संसार में कोनो बैरी नहीं होए, वही ला तो नारी कहे गए है। लेकिन आज हमारे कलयुग में का दशा है नारी मन के। यदि एक नारी अपन बिगड़े पति ला समझा थे ना, तो पति है तो ओकर ऊपर संहार कर देते, प्रहार कर देते। अरे तू चुप, ते पर घर के आए हैं, ते तो मोर पैर के जूती है ना। नारी है तो कतका विडम्बना, कतका विकट स्थिति के सामना कर करके अपन परिवार ला चलाते।
आज और माता तारा है तो अपन धर्मला निभावत, एक पत्नी के धर्मला, एक पतिव्रता नारी के धर्मला निभावत, पति के सामने आग्रह करत है, पति ला समझाए के प्रयास करत है कि आप मन मान जाओ ना, उस सुग्रीवला तय अभय दान दे दो। लेकिन बाली मानने वाला नहीं है। अब एक प्यारा सा भजन हम नारी के जब बात करते हैं, एक नारी दुर्गा है, एक नारी लक्ष्मी है, एक नारी काली है, अब एक नारी हमारे गांव के शीतला मैया के रूप में गांव की हिफाजत और रखवाली करते हैं। अब शीतला माता के नाम से एक प्यारा सा भजन समर्पित कर आगे बढ़ो। बोलिए शीतला माता की जय। शीतला मैया की जय हो। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं हमारे माताएं बहने सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर उठा करके माता रानी का ताली बजाते हुए जयकारा लगाना है। प्रेम से बोलो शीतला माता शीतला
झिलमिल वो बारे नदिया तोरे नाव के शीतला दाई मोरे भाव के झिलमिल वो बारे नदिया तोरे नाव के शीतला दाई मोरे भाव के झिलमिल वो बारे नदिया तोरे नाव के शीतला दाई मोरे भाव के झिलमिल वो बारे नदिया तोरे नाव झिलमिल वो बारे नदिया तोरे नाव के शीतला दाई मोरे गाँव 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 मोरे बोलो शीतला मैया की जय हो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आदरणीय सज्जनों, जीवाचार्य सुग्रीव भगवान की कृपा और भगवान के समर्थन प्राप्त करके, सपोर्ट प्राप्त करके, भगवान के आदेशानुसार सुग्रीव बाली न जा करके ललकारा था। जैसे बाली है तो सुग्रीव के ललकार भरी वाणी सुनते ना, ओकर तन मन में क्रोध भड़क गए और बाली जैसे गदा उठा करके सुग्रीव लप्रहार करे बढ़ जावत रथे। तारा है कौन बीच में रोक लेते, बीच में आके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, पैर लपकड़ के कहते कि हे नाथ आप ये गलती मत कराओ। जैन सुग्रीवला आप निराश्रित मानत हो, जैन सुग्रीवला आप अभागा समझत हो, जैन सुग्रीवला आप निर्बल समझत हो। ये गलती मत कराओ। सुग्रीव निर्बल नहीं है, सुग्रीव अभागा नहीं है। सुग्रीव के पीछे, सुग्रीव के सर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के हाथ है। ओकर से जाके मिल जाओ। सुग्रीव ला अपन सीना से लगा लेना। लड़ाई के चक्कर में, मार धाड़ के चक्कर में मत रहो। देख, एक नारी, एक पत्नी कैसे अपन परिवार ला बचाए बर, अपन माथ के सिंदूर और हाथ के चूड़ी ला बचाए बर एक पद से या एक दिग्भ्रमित पति ला समझाए के प्रयास करत है। नारी के जीवन वाकई संकट से भरे हैं। नारी के जीवन में हर पग पर
एक विकट स्थिति के सामना करल पड़ते। मैं यही कथों कि संसार में नारी के समान त्यागी, इस संसार में नारी के समान समर्पण, इस संसार में नारी के समान तपस्याधारी यदि कोनो उदाहरण मिली तो मैं समझता नहीं मिला है ना। मैं यही कथों नारी अगर चाहे तो मुर्दों को जिला सकती है। यहाँ पर उपस्थित समस्त माता बहनी मन के लिए नारी अगर चाहे तो मुर्दों को जिला सकती है, अपनी एक उंगली से हिमालय को हिला सकती है। भारत में जन्मी नारी अनुसुईया जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बेटा बना करके गोदी में खिला सकती है, बेटा बना करके गोदी में खिला सकती है। आज ये नारी जैन अपन बिगड़े हुए पति, जैन राम द्रोही, भाई द्रोही, कुल द्रोही ला सही रास्ता बताए के प्रयास करते माता तारा। दोनों आंख के आंसू की धारा बहते तारा के आंख से, कथे हे पतिदेव, एक नारी के जीवन में जो भाव है मैं आपके सामने रखा तुम और कहना लमान ले, एक पत्नी के बात लमान ले। जब आर्त भाव के साथ तारा समझाते तो बाली अहंकार के प्रतिमूर्ति है, घमंड होकर रग रग में छा है। तारा लकथे कि आए तारा तू डरपोक है रे, तू गलत कह रही है, कह बाली सुनो फिर प्रिया समदर्शी रघुनाथ। ऐ तारा ओ भगवान राम की बात कर रही हो, भगवान राम समदर्शी है, सबको समान भाव से देखने वाला है। जितना वो सुग्रीवला प्रेम करत होई, जितना सुग्रीवला सपोर्ट करत होई, जितना सुग्रीव के समर्थन करत होई, उतना ही मोहन समर्थन करिए तारा। देख बाली के सोच कैसे का होई यदि मैं भगवान के हाथ से मर जाऊं तारा, यदि राम जी मोला मार दे तो अभी तक तो मैं अनाथ हूं। मानो अनाथ है सज्जनों, बाली कथे अभी तक मैं अनाथ हूं, मोर आगे न पीछे भले परिवार है, लेकिन यदि मैं राम के हाथ मारा जाऊं, यदि भगवान के बाणों से मारा जाऊं तो मैं सनात हो जाऊं, अर्थात प्रभु के सानिध्य में पहुंच जाऊं। ऐसे भाव प्रस्तुत कथा प्रसंग के भावार्थ काय बाली के मरे के 3 कारण हैं। पहला कारण वो भगवान के समदर्शी स्वभाव के दुरुपयोग करते है ना, भगवान राम के समदर्शी स्वभाव के दुरुपयोग करते। और दूसरिया भगवान को पहली कसम खा रहे सुग्रीव से कि सुन सुग्रीव मारी हो बाली है कहीं बान, प्रतिज्ञा कर दे मैंने मित्रता के प्रभाव से बाली के हनन हुए। और तीसरा अति अनैतिक काम करे बाली है कि अपन छोटे भाई के पत्नी रोमा अर्थात भाई बहुला अपन बलात् रूप से पत्नी बना ले, है ना। ये 3 कारण है बाली के हनन होए के, बाली के मरे के कारण। आज एक नारी के जीवन में एक पति ला समझाए के कैसे प्रयास होते। तारा है तो बार बार आग्रह करते हैं, लेकिन बाली नहीं मानते सज्जनों। और चूंकि समय 5 मिनट के संकेत मूल मिल चुके हैं, आओ हमारे आयोजक समिति की ओर से एक प्यारा सा संदेश है कि हम सब बाबा तुलसी के जयंती के अवसर पर हम राम कथा के अवगहन करे बरजाथन, तो तुलसी जी के एक प्यारा सा भजन आप हम के माध्यम से हो। चलिए मैं निवेदन करूं यहाँ पर उपस्थित समस्त माता बहिनी मन दोनों हाथ से ताली बजा करके तुलसीदास जी के पावन भजन में झूमना है, गदकना है और भगवान अपन जीवन में उतारना है, तभी ये जीवन के उद्धार हो सकते। बोले पूज्यपाद बाबा तुलसी महाराज की प्रिय रामचंद्र की जय। मोर दिल ला कुछ बावे नहीं, तोर बिना कुछ सुनावे नहीं। मोर दिल ला कुछ बावे नहीं,
नहीं मैं क्या करूं मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे तुलसी मैं क्या भात खाता आओ का तुम्हें रात अगर बात को मन लगाने हल्दी में गाऊंगा अगर बात रेडी ओके फट फटो और मन के दूध हाथ में ना तो मन लगाना फट 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 फटो मैं क्या करूं तोरे बिन चैन वैसे खाना वाना खा गया हूँ आवाज नहीं आती इतनी मोड़ डालना देखो बने देखे के लिए दिखा तो भैया भी सासा दिखा अच्छा दिखा तो ना तो गाना है ना हल्दी में गाऊं अगर बात कौन लगाना रेडी मैं क्या करूं तो बिन चैन आवे मैं क्या करूं आधा आधा हल्का हल्का आवाज आता होती भैया मन बैठे वहां पीछू स्कूटी में ओकर मन से गलत नहीं होता वो मन लगाना है अब एकदम मन के महिला मन नहीं सब कोई लेना ठीक है मैं क्या करूं तोरे बिन चैन में आवे रामा मैं क्या करूं देखिए अब बीच में इंसान डोगरी जाए बैठे से कहा पता है मैं क्या करूं तो बिन चैन में आवे डोगरा मैं क्या करूं
इसमें कुछ भी राम जी के नाम ले लेना है ना। आधा जन मन तो बैठे आवे चप्पल ले देखा चप्पल ला कोनो दर के मत लग जाए तो तुम्हारे मन में रहेगा इलाज। अपने हाथ को ऊपर उठा लो जेकर जेकर तू तना थोड़ी मन बोला जेकर मन कर एक ठने एक ठन दो ठने ओमन दो ठन और नहीं ओमन 32 गोल्ड मट्टा हाथ वाला ठीक है। राइट हाथ को ऊपर उठा लेफ्ट हाथ को उसमें मिला लो और जमकर ताली बजा नसीबत रचा हाथ को ऊपर उठा लो धीरे से उनको बिठा लो और जमकर ताली बजा नसीबत रचा नसीबत रचा हाथों में लग जाए ताला एकदम में तो ताली बजा बंद ही कह रहा हूँ तो मन बंद कर हाथों में लग जाए ताला अभी सभा जो राम जी की हाथों में लग जाए ताला जो राम जी की ताली न बजाए 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 ताली कमली बाला ताली कमली बाला बने नहीं गांव का ताली नहीं बजा सब बहुत कम बाजत भाई। एक बार सब जन हाथ उठा के जयकारा लगाना है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम।